अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके सामने एक नया बिज़नेस, बहुत अच्छा बिज़नेस, प्रॉफिटेबल बिज़नेस लेके आया हूं। लेकिन इसमें आप अपनी राय देंगे, उसके बाद हम आपको एंटरटेन कर पाएंगे। खुशखबरी, अगली ट्रेंडिंग नए टॉपिक के साथ बामकाम मरी तारीख 18 अक्टूबर 2025। शेड्यूल 18 अक्टूबर 2025 सुबह 11 बजे अर्कियात का बिजनेस, दोपहर 1 बजे रोस्टेड टेक्नोलॉजी खजूर कॉफ़ी। फीस 5,000 रुपये। 19 अक्टूबर बरोज़ एतवार सुबह 9 बजे सोयाबीन से दूध बनाना, 11 बजे मूंगफली का मक्खन, 12 बजे खुश्क सब्जियां। फीस 5,000 रुपये। राब्ते के लिए अभी कॉल करें 0300400979। अगला नंबर 031324254004। अगला नंबर 0333686330। फीस 5,000। बिज़नेस हम करवाएंगे, इन्वेस्टमेंट आपने खुद करनी है, खुद पैसा अपने हाथ में रखना है। सेल करें और पैसे कमा के रोज़ाना घर ले जाएं। काम ऐसा है जो कि कभी बंद नहीं होता, पूरा साल चलता है, सुबह दोपहर शाम चलता है और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्या बिजनेस है, आज उसकी बात करेंगे। और ये कब से हम शुरू कर रहे हैं, ये भी बहुत जल्द आपको मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि ये मुनाफा कैसे बढ़ाता है और आपने क्या क्या करना है और हमने क्या क्या करना है। पिछले दिनों 50,000 लीटर एक दिन में दूध ज़ाया हुआ लाहौर की ठोकर नियाज बेग पे, क्योंकि सारे का सारा दूध जाली था, पाउडर मिल्क था। एक वो शहर हैं जहाँ पे दूध इतना ज़्यादा है कि वहाँ रेट लाहौर की निस्बत 40% कम है और खालिस दूध, और यहाँ पे दूध मिलता नहीं है और 2 नंबर दूध लोग लेके आते हैं और जिसको फूड अथॉरिटी ज़ाया करती है। फिर अब बिज़नेस ये है कि आपने दूध की दुकान बनानी है, दूध की दुकान बनाएं, दूध की सप्लाई, खालिस दूध की सप्लाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे, अरेंज करके देंगे। अब इसमें आपको पता है कि मैं सारे काम खुद तो नहीं कर सकता डेफिनेटली, लेकिन ये है कि ऑर्गेनिक कामों में मेरी दिलचस्पी होती है और खालिस चीज़ों में होती है। दूध प्रोवाइड करने वाला, सप्लाई करने वाला बंदा मैं आपको मिलवाऊंगा और वो आपको दूध सप्लाई करेगा, इस गारंटी के साथ कि फूड अथॉरिटी भी फेल नहीं करेगी। अगर फूड अथॉरिटी चालान करती है तो वो जिम्मेदार खुद होगा। इसी तरीके से वो इस चीज़ की भी गारंटी देगा कि आपके पास दूध जो है वो ख़राब नहीं होगा जब तक कि आपके पास पहुंचेगा, उसके बाद संभालना आपका अपना काम है। अब आपके पास अगर खालिस दूध आपके डोर स्टेप तक वो पहुंचा जाए और आपके पास ये भी गारंटी हो कि भाई अगर फूड अथॉरिटी आपको आके चेक करती है और वो दूध पास करवाने का जिम्मेदार वो खुद है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये काम कर लेना चाहिए। क्योंकि दूध एक ऐसी आइटम है जो कि पूरा साल सुबह दोपहर शाम बिकता है। सुबह अक्सर लोग चाय पीते हैं या दूध वैसे पी लेते हैं या उसकी दही इस्तेमाल करते हैं, ये तो सबको पता है। और खालिस दूध की इतनी शॉर्टेज है कि आप किसी को नाम लें सही, वो फ़ौरन कहेगा जी दूध अगर खालिस है तो मुझे दे दें। अब ये दूध जो है ये तकरीबन पहले ट्रायल में हम 500 रोज़ाना, यानी अभी शुरू होने से पहले हम ये बता रहे हैं कि पहले ट्रायल में 500 लीटर रोज़ाना लेके आएंगे, उसके बाद इसको 1000 लीटर करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता डिमांड के मुताबिक हम बढ़ाते जाएंगे। होता यह है कि जो दूध की कलेक्शन कंपनियां हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ओलपर, नेस्ले, ये दूध वहाँ से ख़रीदती हैं और ये भी पता नहीं होता कि उसमें यानी कौन कौन से जानवर का कितना दूध है, और ये बहुत चीप रेट पे ख़रीदती हैं और उसके बाद ये लेके जाती हैं और उसके बाद इसमें पाउडर मिल्क और वेजिटेबल फैट और ये वो सारे मिर्च मसाले डाल के तो एक कम्पैक्ट शक्ल में डिब्बे वाला दूध दे देते हैं।
अब इन पे फूड अथॉरिटी भी आसानी से हाथ नहीं डाल सकती क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है। तो पूरे पाकिस्तान में दूध की शदीद किल्लत है। वैसे लफ्ज़ी तौर पे हम कहते हैं जी पाकिस्तान दुनिया में दूध पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, लेकिन अमली तौर पे ऐसा नहीं है। इस चौथे बड़े जो मुल्क है इसका जो 50% दूध है वो फैक्ट्रियों में बन रहा है, वो भैंस में के जिस्म में नहीं बन रहा, वो फैक्ट्रियों में बन रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, अवाम की सेहत को बेहतर करने के लिए ये प्लान दिया जा रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते थे कि जी हमारे पास दूध है, उनको ये पता है कि मैं इस तरह के काम करता रहता हूँ कि आपको उनसे मिलवा दूँ और आपको आपस में एक बिज़नेस मॉडल, क्योंकि मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, तो वो लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं जी चेक कर लें, बेशक फूड अथॉरिटी से चेक करवाएं, हमारी गाड़ी अगर फेल हो गई तो हमारा ज़ाया होना है ना, आपका तो नहीं ज़ाया होना। तो इस सिलसिले में हम ये चाह रहे हैं कि कुछ लोग अगर ये काम करना चाहते हैं तो दुकान ले लें, या जिनके पास पहले से दूध की सप्लाई है वो इसको इस्तेमाल करके देखें। एक दूध बेचने वाला है जिसका नाम है अच्छा मिल्क, वो अच्छा साहब जो है वो अच्छू आसिफ होगा या क्या कोई नाम होगा, तो बिगाड़ के जैसे पाकिस्तानियों की आदत है अच्छा बना दिया। अच्छा मिल्क जो है वो उसके पास दूध की क्वालिटी बेहतर होती है। तो आप यकीन करें कि ऐसे लाइन लगी होती है कि दर्जनों लोग लाइन में खड़े होते हैं, 100 200 लोग भी मैंने देखे हैं बर्तन पकड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं दूध आने का। तो क्या ज़रूरत है इस लाइन में लगने की? इसलिए कि अवाम खालिस दूध चाहती है और खालिस दूध मिलता नहीं है। उसने अगर कोई बेहतर दूध रखा हुआ है तो ज़ाहिर है उसकी डिमांड ज़्यादा होनी है। तो ऐसा काम है जिसमें ना कोई उधार ना कुछ। अगर आप दुकान पर, वैसे ये है कि कुछ जो मिल्क मैन या दूधी हजरात हैं वो भी लेके तो अपने जो उनके क्लाइंट हैं उनको दे सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करें और उनसे महीने बाद भी पैसे लेते हैं। डायरेक्ट भी आप हमारे इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं 0300400979 यानी 0300 400 पूरा 9799। तो आप अपना माइंड मेकअप करें, सिक्योरिटी सप्लायर देगा, उसकी पहुंचाने की गारंटी उसकी, दूध रास्ते में ख़राब हो जाए या आप तक पहुंचने में ख़राब हो जाए गारंटी किसकी? उसकी। तो फिर मेरे ख्याल में आपको फैसला कर लेना चाहिए। इसी तरीके से आप फर्दर कारोबार या इस तरह की चीज़ें देखने के लिए जिसमें हम अपना रोल भी अदा करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आवाम को रोज़गार फराहम करना। इसमें ना दूध मेरा ना दुकान मेरी, मैं कहाँ पे हूँ? बिज़नेस मॉडल डेवलप करने में, कि उधर से आपका रब्ता करवाने में। तो फिर लोग ये कहें जी कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, तो भाई मैं को मना कर रहा हूँ, आप भी कर लें। यानी लोग कुछ कर नहीं सकते और ये कहते हैं जी कि ये बंदा जो है सैकड़ों कारोबार चलाता है, मुख्तलिफ कारोबार रोज़ाना लेके आता है। तो भाई बिज़नेस कंसल्टेंट का काम क्या होता है? यही होता है कि नए नए बिज़नेस बना के देना। तो कुछ अकल करें, पैदल मत चलें, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि आप रब्ता कर सकते हैं और नंबर आपको दे दिए गए हैं। हमारा दफ्तर स्कीम मोड़ अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर में है। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।